हम मुखिया बनने की बात नहीं कर रहे, हम तो एक जनता के सेवक हैं। सब जानते हैं, हमें कहीं बताना नहीं है हम भुजेंद्र गंगवार हैं। हमें कोई किसी और चोला ओढ़ के और राजनीति नहीं करनी है कि पार्टी ऐसे व्यक्ति पर दाव लगाएगी जिसकी साफ छवि है। बिल्कुल आज हमारे खास मेहमान हैं भुजेंद्र गंगवार जी। बहुत सारी बातें रहेंगी आज नवाबगंज 121 विधानसभा को लेकर। भुजेंद्र जी, स्वागत है आपका बरेली मिरर में। सबसे पहले आपके बरेली मिरर के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। सवाल है बड़ा, किस तरीके की राजनीति रहेगी और विधानसभा चुनाव में विधायकी का सेहरा किसके सर बंधने वाला है। लेकिन काफ़ी वक्त बिताया है आपने भाजपा सरकार को लेकर। 2013 में हमने बरेली के यशस्वी नेता और करोड़ों लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले ऐसे नेता जो लोगों के मन में बसते हैं, परम आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी के साथ हम आए और भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन करी 2013 में। और 13 में हम मुतवातिर लगातार कभी एक दिन अपने घर नहीं बैठे और जनता की क्षेत्रवासियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हम 10-20 लोग के काम ना आते हों। और क्षेत्र के लोग हमारे आवास पर, हम लोगों के आवास पर वाद संवाद और उनके कामों में हमेशा आए हैं। जो काम मुझसे नहीं हो पाते हैं वो मैं आदरणीय परम आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी जो हमारे नेता हैं, हम उनको अवगत कराते हैं, वो हमारे सारे काम कराते हैं। और जो भी लोग हमारे पास आते हैं उनके काम कभी रुकते नहीं हैं। आदरणीय संतोष गंगवार जी हमेशा अधिकारियों से संवाद करके उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं। और कभी भी माननीय मंत्री जी की तरफ से और हम लोग की तरफ से कभी एक पक्ष का ऐसा नहीं होता कि एक को जेल भिजवा दें और एक को वो, हमेशा माननीय मंत्री जी समझौते की बात करते हैं। तो नवाबगंज में जो एक गलत ट्रेंड पड़ गया कि एक की मदद करके जेल भिजवा दिया और एक को जो है वो बराबर में बैठा लिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। दोनों में समझौता कराइए, मुकदमे कम से कम लिखे जाएं और दो भाई अगर दो पड़ोसी लड़ रहे हैं तो उनमें फैसला कराकर दोनों को लड्डू खिलाने का काम हम और हमारे माननीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी ने लंबे समय से किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्षेत्र के लोगों से जानकारी आपको मिली होगी। लेकिन हमारी राजनीतिक यात्रा 2009 से शुरू हुई और क्षेत्र की जनता हमको प्रेम और आशीर्वाद देती है और हमेशा गरीब, दबे पिसे, कमज़ोर, मजलूम, इनकी आवाज़ हमने बनना चाहा और इन्हीं के हम काम आए। बाकी नवाबगंज के लोग बड़े भावुक हैं, बड़े जागरूक हैं और क्षेत्र के लोग हमेशा सही व्यक्ति को ही वोट देते हैं, उनका निर्णय। अच्छा, लेकिन एक सवाल और है कि नवाबगंज में दावेदारी तो और भी लोग कर रहे हैं और काफ़ी चमकते हुए चेहरे भी हैं। पार्टी किसको टिकट देगी और किस तरीके से क्या हो पाएगा? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने, संगठन और पार्टी के आला नेताओं का काम है। हमारा काम तो क्षेत्र में काम करना, लोगों की जन समस्याएं सुनना, उनको निपटाना और क्षेत्र में पार्टी का झंडा लेके गांव-गांव, गली घूमना, वो हम कर रहे हैं। अपनी अर्जी हमने पार्टी नेतृत्व में दे दी, आवेदन कर दिया है और हमको पूर्ण विश्वास है कि पार्टी ऐसे व्यक्ति पर दाव लगाएगी जिसकी साफ छवि है। बिल्कुल कोई एलिगेशन नहीं, आज तक दामन पे कोई दाग नहीं और 24 घंटे जो व्यक्ति उपलब्ध रहे पार्टी उसी पे अपना दाव लगाएगी और उसी को प्रत्याशी बनाएगी। बाकी मैं कहना नहीं चाहता हूँ किसी का नाम लेके, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, जिसके पास कोई काम नहीं है। हमारे पास खेती है, खेती हमारी ठेके और बटाई भी चलती है। तो हम तो बिल्कुल जनता को भी वही वक्त जो है वही कैंडिडेट चाहिए, वो नेता चाहिए जो उनका हर वक्त साथ दे और प्रेजेंट में मौजूद भी रहे। हम तो 24 घंटे उपलब्ध हैं, कोई काम नहीं हमारे पास, कोई और कारोबार नहीं। खेती हमारे दादा इलाही पुरानी पुरखों की ज़मीनें हैं, हमारी खेती होती है, वो सब बटाई और ठेके पे रहती हैं। हम तो 24 घंटे जनमानस की सेवा करने को तत्पर रहते हैं। भाजपा जिन मुद्दों को लेकर वोट मांगती है, ठीक है, वो मुद्दे भी लोगों को पता होते हैं, लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जा रहे हैं? हमारा काम है जनसेवा करना, लोगों की मदद करना, बुरे वक्त में उनके काम आना, जो हमसे संपर्क करे उसकी हर संभव मदद करना। तो हमारा तो काम है जनता की सेवा करना, लोगों की मदद करना और लोगों का विश्वास हमारे परिवार ने पहले ही जीता हुआ है। हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, सर्टिफिकेट जनता दे चुकी है। और 2009 में नवाबगंज के आवाम ने, नवाबगंज के सभी समुदाय के लोगों ने फिर से पुनः सर्टिफिकेट दिया था कि हम आपके पीछे खड़े हैं। जबकि एक बड़े राजनीतिक गांव के लोग, वो सारे लोग उसमें ज़िला पंचायत में चुनाव लड़े थे। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जनता का स्नेह, आशीर्वाद
हमारे परिवार को पहले से ही प्राप्त है और आज भी उनका साथ हमारे साथ है। बस लोग टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं, टिकट आए और सभी जाति और धर्म के लोग हमारे साथ हिमालय पर्वत की तरफ पीछे खड़े होने का वायदा हमसे कर रहे हैं। और पूरा हमें भरोसा है पार्टी और नेतृत्व पर कि नेतृत्व सही चुनाव करेगा और 24 घंटे जो जनसेवा कर सके ऐसे व्यक्ति अकेले हम हैं। जो लोग भी टिकट और मांग रहे हैं, 24 घंटे का समय हमारे ही पास है जनता की सेवा करने के लिए। बाकी और लोगों के पास और काम है। हम हमारी खेती पर आश्रित हैं और खेती हमारे पास जो भी है वो सब ठेके और बटाई पर चलती है। तो जनता की नुमाइंदगी करने के लिए, जनता के लिए समय भी होना चाहिए व्यक्ति और नेता के पास, जो कि भरपूर है हमारे पास। 24 घंटे हम समर्पित हैं और रात के 2 बजे तक टेलीफोन सुनते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को कहीं स्कूटर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, पुलिस रोक लेती है, या काम से लौट रहे हैं देर रात्रि, तो उन लोग की मदद करते हैं। रात में जो भी बात करे उसको भी बात करते हैं, दिन में ही बात करते हैं। तो हमें तो पूरा भरोसा पार्टी नेतृत्व और अपने क्षेत्रवासियों का है कि उनका प्यार और आशीर्वाद हमको प्राप्त है और सब ईश्वर अच्छा करेगा। अच्छा, पार्टी अगर टिकट दे देती है, देने के बाद में किस तरीके का विकास अभी बाकी है नवाबगंज में? क्या उम्मीदें आपसे लगाएं कि आप क्या नया लेकर आएंगे नवाबगंज के लोगों के लिए? नवाबगंज में हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट मिले, रोज़गार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, टेक्निकल एजुकेशन मिले और रोज़गार परक शिक्षा की दिशा की तरफ बच्चे जाएं। ऐसे संस्थान हमारे नवाबगंज क्षेत्र में विकसित हों, इस बात पर हमारा पुरजोर कोशिश रहेगी और क्षेत्रवासियों को सभी ज़रूरी सहूलियतें प्रदान हों, सुख दुख में उनके साथ खड़े रहें, उनकी भावना को समझें जो कि आज तक नहीं समझा गया। दूसरी चीज़, पार्टी बंदी गुटबाजी की राजनीति समाप्त होना चाहिए, सभी में प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण रहे। इस तरह की हमारी कोशिशें रहेंगी और विद्यार्थियों को अगले अपने भविष्य के लिए जो भी रोज़गार परक शिक्षा चाहिए वो नवाबगंज में उपलब्ध हो। दूसरी चीज़, हमारे क्षेत्र के लोग नौकरी की तलाश में रुद्रपुर जाते हैं। नवाबगंज का मुझे लगता है कि कम से कम 50% नौजवान वो पलायन कर जाता है रुद्रपुर जाके नौकरी करने में। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बड़े बड़े लोगों से बात करके माननीय मंत्री परम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी की मदद लेके, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूंजीपति हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोग को ज़मीनें उपलब्ध करा के और यहाँ ऐसे काम शुरू कराना जहाँ लोगों को अपना 5, 6, 7, 8 हज़ार की नौकरी मिले, रोज़गार मिले। तो वो क्या होगा, हमारे क्षेत्र के लोग जो रोज़गार की तलाश में रुद्रपुर चले जाते हैं वो यहीं नवाबगंज में अपने गांव में रहेंगे और अपना रोज़गार करेंगे। तो ऐसी ट्रेनिंग और शिक्षा उपलब्ध कराना नौजवानों को, इन्हीं सारी बातों पे हमारा आगे का सेगमेंट रहेगा। अगर ईश्वर हमको मौका देता है, विधायक बनाता है, तो क्षेत्र में एक विकास और नौजवान की बात कैसे होती है और शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों चेंजेस कैसे आएँ, रोज़गार कैसे मिले, वो सब करके दिखाना चाहते हैं। और स्वच्छ साफ छवि की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति जो हमारे बाबा स्वर्गीय चेतराम गंगवार के ज़माने में होती थी, उसी तरह की राजनीति लौटाने का सपना हम अपने मन में संजोए बैठे हैं नवाबगंज के आवाम के लिए। वही समय हम लाना चाहते हैं। अच्छा, नवाबगंज में एक समस्या और है, जो रोडवेज बंद पड़ा हुआ है। अभी तक किसी भी राजनेता का उसकी तरफ ध्यान नहीं गया है और नवाबगंज की आवाम, मुझे लगता है कि वे पीलीभीत और बरेली के लिए लंबा सफ़र करती है और आज भी धूप में खड़े होना पड़ता है, कहीं कोई व्यवस्था। देखिए, रोडवेज़ की जो समस्या है वो आज की नहीं, बरसों पुरानी है। माननीय मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो अंदर रोडवेज़ पुराना बना है, अब चूंकि वो इतना कंजेस्टेड हो गया है कि रोडवेज़ की बसें वहाँ आकर और निकल नहीं पाएंगी, तो उसको जो है वो नीलाम करके और कहीं रोड पर नया रोडवेज स्थापित होने के लिए पत्र भी लिखा है, बात भी की है। और हमको लगता है वो समस्या जल्दी निपटेगी, क्योंकि शासन में ज़मीन उमीन की तलाश जारी है और जल्दी वो समस्या निपटाई जाएगी, ऐसा हमको लगता है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में माननीय मंत्री संतोष गंगवार जी ने डाल रखा है इस बात को। 2017 में पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, 2017 में हमने भारतीय जनता पार्टी से टिकट का आवेदन किया और लगभग टिकट तक पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक हमारे नवाबगंज के बड़े नेता और स्वर्गीय हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय श्री केसर सिंह जी का बसपा छोड़कर लास्ट मोमेंट में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो चुका था और ऊपर स्तर पर उनकी बात हुई थी
और सरकार बनाने की बात थी, इसीलिए हमें अपनी कुर्बानी देना पड़ी। अमूमन देखा जाता है कि लोग समाज सेवा के नाम पर पब्लिक को अपनी तरफ रिझा लेते हैं, उनका रुझान पूरा अपनी तरफ खींच लेते हैं। आपने क्या समाज के बीच जाकर क्या सेवा की है आपने फिर? देखिए, समाज सेवा कहते किसे हैं? समाज सेवा वो है जो लोगों के दुख और दर्द में काम लोग आए, वो समाज सेवी हैं। और सामाजिक सेवा हमारे परिवार ने जो करी वो जनता की नज़रों में है। नहीं तो क्या लगता है कि बाबा के नक्शे कदम पर चलकर आपको लगता है कि जनता आपको फिर अपना मुखिया बनाएगी? देखिए, हम मुखिया बनने की बात नहीं कर रहे, हम तो एक जनता के सेवक हैं और जनता के सेवक बन के और काम कर रहे हैं। और जनता ने अगर हमको नवाजा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, जिसमें हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, और हमारे आला नेताओं का हमको आदेश हुआ तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। और हमें अपने नवाबगंज के सभी लोगों का बड़ा भरोसा है कि वो हमको चुनाव अवश्य जिताएंगे। 101% हम आपसे ये वायदा करते हैं और हम पूर्णतः विश्वास करते हैं अपनी पार्टी और बड़े नेताओं का और संगठन का। हमने तो अपना आवेदन कर दिया है, अब जो संगठन का निर्णय होगा उसको हमेशा स्वीकार करेंगे हंस के। अब पार्टी अगर हमको टिकट देती है तो सीट 101% भारतीय जनता पार्टी की झोली में जिता के डालेंगे। हमें नवाबगंज की जनता का पूरा भरोसा है। तो दादा और संतोष जी के नक्शे कदम पर चलकर भुजेंद्र गंगवार जी बहुत कुछ सपने सजाए बैठे हैं। देखना अब ये है कि पब्लिक का रुझान जो है भुजेंद्र गंगवार जी की तरफ जाता है या फिर और लोगों की तरफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी टिकट किसे देती है। तो देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।